फिर इस तरीके की ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी इंडिविजुअली, फिर हम दबाएंगे, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर हम दबाएंगे, फिर ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी, फिर ऑफ, फिर ऑन। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरी बुलेट। मैं हूं आपका अपना रौनक और लेके आ गया हूं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट वीडियो। तो रौनक भी इस वीडियो में आप क्या दिखाने वाले हो, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचजेजी की एक और ट्रेंडिंग फॉग लाइट के बारे में, जो कि होने वाली है मेरे इस चैनल पे यानी कि आरी बुलेट पे सबसे खास। जी हाँ, ऐसी फॉग लाइट मैंने आज तक अपने चैनल पे कभी नहीं दिखाई है। तो मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं एचजेजी ओरिजिनल सिंगल एलईडी अप कैप फॉग लाइट विद प्रॉपर वायरिंग हार्नेस एंड स्विच। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। सो लेट्स गो। ये आ जाती है जी हमारी एचजेजी ओरिजिनल सिंगल एलईडी अप कैप फॉग लाइट विद वायरिंग हार्नेस एंड स्विच। तो देर ना करते हुए करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स करने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो ये होने वाली है IP68 वाटरप्रूफ, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ये जो है एक न्यू पैटर्न के अंदर आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचजेजी ने इसको न्यूली लॉन्च किया है, न्यू पैटर्न है। क्वालिटी इसकी हाई होने वाली है। एचजेजी से हम ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं कि एचजेजी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। ब्राइटनेस जो इसकी होने वाली है काफी अच्छी होने वाली है। अब हम करने चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये किया मैंने बॉक्स ओपन। सामने हमारे को देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग। इसको कर देता हूं मैं साइड। तो सामने हमारे को देखने को मिलेंगी दो फॉग लाइट्स। तो ये मैं निकालता हूं फर्स्ट वाली। अब मैं इसको अप कैप क्यों बोलता हूं, अब आपको समझ आएगा कि इसमें अप कैप वाला होने क्या वाला है। बेसिकली हम यहां से इस नट को करते हैं पुल और करते हैं अप, तो ये अप कैप हो जाती है। बेसिकली जब हम कैप इसकी करके रखेंगे तो येलो फॉग लाइट होने वाली है। जब हम कैप को ऊपर कर देंगे तो इसकी व्हाइट फॉग लाइट होने वाली है। नीचे करने के लिए भी हमने इसको करना है पुल और इस तरीके से हो जाएगी ये नीचे। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये टूट जाएगा, हमेशा इसको पुल करना है फिर ही ये ऊपर होगी। तो इसमें आने वाली है व्हाइट लाइट, नीचे करेंगे तो येलो लाइट। फिर इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं इस फॉग लाइट को कर देता हूं साइड में। सामने हमारे को देखने को मिलते हैं इसके कुछ क्लैम्प्स एंड एलकी बोल्ट्स वगैरह। अब मेन जो चीज है इसकी आती है वायरिंग हार्नेस। तो इस डब्बे में आपको देखने को मिलेगी वायरिंग हार्नेस। ठीक है जी, मैं इसको करता हूं अनबॉक्स। तो यहां पे आ जाती है जी इसकी वायरिंग हार्नेस। इस तरीके से आपको वायरिंग हार्नेस देखने को मिलेगी। साथ में आपको देखने को मिलेगा ये इस तरीके का स्विच। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूं कनेक्ट और बेसिकली आपको दिखाऊंगा कि इसकी ब्राइटनेस होने क्या वाली है। इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पे फ्यूज देखने को मिलेगा। जी हाँ, जैसे आपने कभी डायरेक्टली अपनी फॉग लाइट जो है बैटरी से या रॉयल एनफील्ड या किसी भी बाइक की मेन वायरिंग से अटैच करी है, तो वो जो वायरिंग है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे को एक फ्यूज देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको पुल करूंगा तो यहाँ पे 15 एम्पेयर्स का एक फ्यूज आएगा। इनकेस कभी वायरिंग में पानी पड़ता है तो आपको जो है इसके अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये फ्यूज काफी टाइट तरीके से अंदर डाला हुआ है, निकल ही नहीं रहा। एंड ये आ गया बाहर। तो ये आ जाता है हमारा 15 एम्पेयर्स का फ्यूज। अब मैं इसको कर देता हूँ इंस्टॉल दोबारा से। ऊपर कर दूंगा मैं इसकी कैप और ये हो गया हमारा इंस्टॉल प्रॉपर तरीके से। कैसे इसको ज्वाइन करना है, तो चलते हैं अब हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। बॉक्स को कर दिया है साइड। अब हम देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि इसकी वायरिंग बहुत लंबी है, पता नहीं मैं लगा पाऊंगा या नहीं। आप इसको अपने आप भी लगा सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं इस फॉग लाइट की वायरिंग पे। तो कुछ इस तरीके का सॉकेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और सेकेंड वाली फॉग लाइट में भी आपको कुछ इस तरीके का सॉकेट देखने को मिलेगा। साथ में आपको देखने को मिलेंगे इसके क्लैम्प्स, इसके एलकीज एंड नट बोल्ट्स एंड इसकी कुछ रबरिंग होती है ताकि आपकी जो ग्रिपिंग है वो अच्छी हो जाए। अब हम चलते हैं इसकी वायरिंग हार्नेस के ऊपर। तो ये आ जाती है जी इसकी वायरिंग हार्नेस, साथ में इसके रिले लगी होती है। एंड इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। आपको कुछ भी मतलब ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं कैसे ना करूं। तो ये आ जाती है जी इसकी रेड वायर एंड आ जाती है जी इसकी ब्लैक वायर। तो ब्लैक वायर ऑब्वियसली आपको पता है कि नेगेटिव पॉइंट पे जाएगी एंड जो रेड वायर है वो होने वाली है आपकी पॉजिटिव पॉइंट के लिए। अब हम चलते हैं इसके सॉकेट्स के ऊपर। तो सॉकेट्स जो है वो प्लग एंड प्ले है, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, कोई वायरिंग कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आ जाएंगे आपके मेन वायरिंग हार्नेस के सॉकेट्स एंड उसके अंदर से आपने जो है अपनी एलईडी का सॉकेट उठाना है और इस तरीके से कुछ ज्वाइन कर देना है। इसके अंदर मार्किंग हो रखी होती है और ये हो जाएगा जी
जॉइन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाइब्रेशन की वजह से क्या पता ये जॉइंट कभी खुल जाए, तो खुलने नहीं वाला। आपको कुछ इस तरीके का एक प्रॉपर जो है नट टाइप दिखेगा। आप इसको जैसे ही प्रॉपर टाइट कर देंगे तो ये खुलने नहीं वाला। जितना मर्जी आप जोर लगा लीजिए, जितनी मर्जी आपकी बाइक में वाइब्रेशन हो, ये ओपन नहीं होने वाला। तो इस फॉग लाइट का जो टोटल आउटपुट है वो होने वाला है 140 वॉट्स का। जी हाँ, 140 वॉट्स की ये टोटल आउटपुट के साथ आएगी। तो अब मैंने इसको कर दिया कनेक्ट, ठीक है जी। तो जी सेकंड वायर भी मैं ले आया हूँ, इसी तरीके से ये भी कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट करने के बाद हम इसको भी टाइट कर देंगे। टाइट होने के बाद इसका खुलने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अब जितना मर्जी इसको पुल कर लीजिए, कभी खुलेगी नहीं, ठीक है जी। अब मैंने दोनों फॉग लाइट्स को जो है वायरिंग हार्नेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आपका स्विच आ गया। स्विच जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड मिलता है आपको इस वायरिंग हार्नेस के साथ, तो आपको इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे को जो मेन वायरिंग है वो इस रेड एंड ब्लैक वायर को ज्वाइन करना है। तो जी फॉग लाइट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये एक बारी ब्लिंक होगी। किस तरीके से? इस तरीके से। दोबारा करके दिखाता हूं। जैसे ही हम स्विच नॉर्मल ऑन करेंगे, जैसे ही अपनी बाइक का इग्निशन ऑन करेंगे तो इस तरीके से ब्लिंक करेगी। उसके बाद ये आ जाता है इसका स्विच। अभी स्विच में आपको कोई भी एलईडी नहीं दिख रही। जैसे ही इसके अंदर एलईडी आ जाएगी, इसका मतलब जो फॉग लाइट्स है उनके अंदर करंट जो है वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो चुका है। ये आपकी नॉर्मल फॉग लाइट्स की तरह 1 सेकंड में ऑन नहीं हो जाएगी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम इसको करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस, और अब फॉग लाइट के अंदर करंट आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू कलर की एलईडी अगर आपको नजर आ रही हो स्विच के अंदर, ये हमारी फॉग लाइट ऑन हो गई। जैसे हम स्विच को दबाएंगे तो दोबारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। पहले ऑफ, फिर इस तरीके की ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी इंडिविजुअली। फिर हम दबाएंगे, फिर ऑफ हो जाएगा। फिर हम दबाएंगे, फिर ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी, फिर ऑफ, फिर ऑन। फिर इस तरीके से कॉन्स्टेंटली आपकी फॉग लाइट जो है वो जलती रहेगी। जैसे ही मैं इसका कैप ऊपर कर दूंगा तो व्हाइट कलर की थ्रो आनी शुरू हो जाएगी। जैसा ही ये येलो कलर के अंदर ब्लिंक करती है, ऑन ऑफ होती है, इस तरीके से जैसे ब्लिंक हुई, वैसा ही सेम आपकी व्हाइट कलर में ये ऑन ऑफ होगी। दोबारा दबाऊंगा। अभी इसके अंदर स्विच के अंदर भी कोई पावर नहीं आ रही। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्लू कलर की जो है रिंग जलनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका स्विच जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो जी HJZ ओरिजिनल सिंगल एलईडी अब क्या फॉग लाइट का मैंने वायरिंग हार्नेस एंड स्विच के साथ सेटअप कर दिया है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये 1-2 बारी फ्लैश होती है इस तरीके से। थोड़ी देर ये कॉन्टिन्यूसली ऑन रहेगी। देन हम इसका जो स्विच है वो दबा के रखेंगे जब तक इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट ना कर दे। तो ये 1 से 2 मिनट का टाइम ले लेता है प्रॉपर ऑन होने के लिए। इस तरीके से जो है ऑन हो जाएगा। अभी ये आपको जो है येलो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने कैप जो है वो डाउन कर रखी है। जैसे ही हम स्विच को दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। जैसे ही दोबारा ऑन करेंगे तो पैटर्न जो है वो चेंज होंगे, इंडिविजुअली ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा ऑन ऑफ करेंगे तो दोनों एक साथ ऑन ऑफ होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि दोनों का ब्लिंकिंग जो है इंडिविजुअल से हटके कंबाइन हो जाएगा। सिंगल ऑन, फिर दबाएंगे इंडिविजुअली ऑन ऑफ, फिर करेंगे ऑन ऑफ, तो ये दोनों एक साथ जलेंगी। फर्क आपको भी वीडियो में इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि दोनों जो है इंडिविजुअली कंबाइन होकर जलती हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ आएगा। अब मैं एक बार इसका कैप जो है अप करता हूं और आपको व्हाइट कलर का फोकस दिखाता हूं कि बेसिकली इसका व्हाइट कलर का फोकस आने कैसे वाला है। तो जी अब मैंने व्हाइट कलर को कर दिया है ऑन, यानी कि कैप को कर दिया है मैंने ऊपर। इस तरीके से जैसे ही हम ऑन करेंगे तो 2 बारी लाइट जो है वो फ्लैश होगी। देन हम जो इसका स्विच है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे जब तक उसके अंदर पावर ना आ जाए। तो ये तकरीबन 10 से 20 सेकंड का टाइम ले लेता है। फिर कॉन्टिन्यूसली एक साथ फॉग लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये हो गई जी फॉग लाइट ऑन। अब मैं करता हूं स्विच को ऑन ऑफ। तो इस तरीके से व्हाइट जो है वो इंडिविजुअली जलनी शुरू हो जाएगी दोनों फॉग लाइट्स में से। फिर करता हूं ऑन ऑफ तो दोनों में एक साथ जलनी शुरू हो जाएगी। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तब जाके आपको फर्क इसका समझ आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि इंडिविजुअली और कंबाइन दोनों में एक ही साथ तो फ्लैश करती है, बट ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर फोकस में। तो थोड़ा सा मैं अपनी जो स्टेयर्स हैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ फॉग लाइट को। तो ये आप देख सकते हैं फोकस। एक फॉग लाइट को मैंने उधर की तरफ कर दिया है, एक फॉग लाइट को मैं थोड़ा इधर की तरफ कर देता हूँ। तो
इस तरीके से रोड पे आपको प्रॉपर फोकस देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब दोनों फॉग लाइट को मैं घुमा देता हूं तो इस तरीके से फोकस हो जाएगा। ठीक है जी, सेम आपका येलो में होने वाला है, सेम ही आपका व्हाइट में होने वाला है। तो ये आ जाती है जी हमारी HJG ओरिजिनल सिंगल LED अप कैप फॉग लाइट विद वायरिंग हार्नेस एंड स्विच। तो ये थी जी हमारी HJG ओरिजिनल सिंगल LED अप कैप फॉग लाइट विद वायरिंग हार्नेस एंड स्विच। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। आप सभी को दोबारा से यही बता दूं कि प्राइजेस जो है वो कभी भी वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि प्राइजेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। क्या पता आप मेरी वीडियो 1-2 साल बाद देख रहे हो तो आपके माइंडसेट में यही रहेगा कि रौनक भैया ने तो वीडियो में यही प्राइजेस बताए थे तो आज भी वही प्राइस होंगे, तो ऐसा नहीं होता बॉस। प्राइजेस जो होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे उस टाइम का प्राइस पूछ सकते हैं। एंड ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। आप मेरे को इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी रॉयल एनफील्ड रिलेटेड प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।